हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है रिवेंज, यानी कि अकीरा और कृतिका की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि अकीरा, कृतिका, अकीरा की मॉम, ये सभी लोग गाँव जाने वाले थे इनकी इंगेजमेंट से पहले। और इंगेजमेंट में अभी सिर्फ 5 दिन बाकी थे। बाकी अकीरा अपने डैड से प्लान बनाती है उनके साथ कि वो यहीं रुकेंगे और अकीरा वहाँ पर जाएगी। अब अकीरा जो है वो ये सब डिस्कस करने के बाद वापस से अपने रूम में चली जाती है और सभी अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ जो प्रिया है वो भी अपने घर जा चुकी थी और सारा जो है उसे लगता है कि प्रिया आज आई है तो आज भी उसके यहाँ रुकेगी, लेकिन ऐसा नहीं था और प्रिया वहाँ से चली गई थी। अब हम आगे सुनते हैं। अब जो सारा है वो काफ़ी देर तक प्रिया का इंतज़ार करती है। जब प्रिया वहाँ नहीं आती तो सारा प्रिया को कॉल करती है। प्रिया जो है वो रास्ते में होती है, वो कॉल पिक करती है, कहती है हाँ कहिए। सारा कहती है आप कहाँ हैं? प्रिया कहती है घर में जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। सारा कहती है आप यहाँ स्टे नहीं कर सकती थी, इतनी रात में घर जाने की क्या ज़रूरत थी? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप जाने वाली हैं? एक बार मुझसे मिलकर जाना चाहिए था। तभी जो प्रिया है वो कहती है शांत शांत, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? तो सारा कहती है मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तो प्रिया कहती है अच्छा बाबा सॉरी, कल बता कर आऊँगी। तभी सारा कहती है मतलब आप रुकेंगी तब भी नहीं? तो प्रिया को यहाँ बहुत हंसी आती है और कहती है क्यों गुस्से में हो? सारा कहती है मेरा मूड ऑफ है। तो प्रिया कहती है अब क्या हुआ? सारा कहती है बस कुछ नहीं। तो प्रिया कहती है मैं आ जाऊँ? सारा कहती है नहीं रहने दो, जब रुकना चाहिए था तब रुकी नहीं, अब मैं आ जाऊँ। तो प्रिया कहती है ठीक है, गुड नाइट। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। सारा कहती है मुझे मनाया भी नहीं और दूसरी बार भी नहीं कहा कि आ जाओ। यहाँ जो प्रिया है वो यू टर्न लेती है और उसके बाद पहुँचती है अकीरा के घर। और फिर वो डोर ओपन कर वहाँ से सारा के डोर पर जाकर नॉक करती है। यहाँ आधा घंटा हो चुका था, सारा बस फ़ोन को देखे जा रही थी। कॉल भी नहीं आया, बताया भी नहीं, मुझे मनाया भी नहीं। और जैसे ही डोर पर नॉक होता है सारा कहती कौन है? तो प्रिया कोई भी आवाज़ नहीं देती। अब सारा उठकर डोर ओपन करती है तो देखती है कि वहाँ पर प्रिया है। सारा जैसे ही प्रिया को देखती है तो उसे मारने लगती है। कहती है तुम हो यहाँ? तुम आधे घंटे से मुझे उल्लू बना रही थी। मुझे बात नहीं करनी। प्रिया उसे अंदर लेकर आती है और डोर लॉक करती है और कहती है मैं घर चली गई थी, ये देखिए, और मैं अभी आई हूँ, ये रही कार की कीज। तो सारा कहती है आप मेरे लिए उतनी दूर से फिर वापस आई? प्रिया कहती है तुम्हें बोर हो रहा था ना? तो सारा कहती है हाँ, तो मुझे बोर होगा तो मैं कहूँगी तो क्या आप कहीं से भी आ जाएंगी? तो प्रिया सारा की आंखों में देखती है, उसे अपने करीब करती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है हाँ, कहीं से भी आ जाऊँगी, एक बार तुम कहकर तो देखो। तो सारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्रिया कहती है क्या हुआ, अब नहीं गुस्सा हो? तो सारा अपना सर ना में हिलाती है। प्रिया कहती है आंखें तो खोलो। सारा तब भी अपनी आंखें नहीं खोलती। अब जो प्रिया है वो सारा को और क्लोज करती है और कहती है आंखें खोलो। सारा कहती है नहीं। प्रिया कहती है अरे कुछ नहीं करूँगी, आंखें तो खोलो। तो सारा अपनी आंखें खोलती है, जिसके बाद जो प्रिया है वो उसके होठों पर अपने होठ रखती है और उसे बहुत सॉफ्ट किस करने लगती है। सारा भी उसे किस बैक करती है, लेकिन सारा को किस तो करना आता ही नहीं था। तो प्रिया उससे दूर होती है और दूर होकर हंसने लग जाती है। तो सारा उसे देखती है और कहती है तुम हंस रही हो? प्रिया कहती है तुम्हें किस करना नहीं आता? तो सारा कहती है नहीं। प्रिया कहती है कभी कोई मूवी भी नहीं देखी? तो सारा कहती है नहीं, छी, मैं गंदी मूवीज़ नहीं देखती। प्रिया कहती है अच्छा, तो किस करना गलत बात है? सारा कहती है हाँ। तो और वो वहाँ से जाने लगती है। प्रिया उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करती है और उसके बाद जो है उससे कहती है सारा जवाब दो। तो सारा टर्न करके उसे दूर करती है और कहती है सो जाओ। प्रिया कहती है आपने मुझे यहाँ सिर्फ सोने के लिए बुलाया है? तो सारा कहती है नहीं, डांस करने के लिए। प्रिया कहती है ओके, 1 मिनट। और ऐसे जो है प्रिया एक सॉन्ग प्ले करती है।
सारा को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करती है। खुद उसका हाथ जो है वो अपने शोल्डर पर रखती है और उसके साथ डांस करने लग जाती है। सारा कहती है ये क्या है? तो प्रिया बहुत ही प्यार से उसकी आंखों में देखती है और कहती है डांस, आपको डांस करना है ना, डांस करते हैं, बोर तो नहीं होने दूंगी। सारा उसकी आंखों में देखने लगती है। प्रिया उसे बहुत प्यार से देख रही थी। सारा भी प्रिया की आंखों में खो सी जाती है और ये दोनों 3 से 5 मिनट तक एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। सॉन्ग खत्म होता है। प्रिया सारा से कहती है नाउ यू आर हैप्पी? सारा कहती है प्रिया कहती है कुछ और? सारा कहती है प्रिया कहती है क्या? सारा कहती है वो मुझे पेस्ट्री खानी है। प्रिया कहती है राइट नाउ, इस टाइम आपको पेस्ट्री खानी है? तो सारा कहती है प्रिया कहती है अब मैं पेस्ट्री कहाँ से लाऊं, अभी तो सारी शॉप्स बंद हो गई होंगी। सारा कहती है तो पूछा क्यों, कहा क्यों आप कुछ भी कर सकती हैं? प्रिया कहती है मुझे क्या पता था आप कुछ भी करवाने लग जाएंगी। सारा कहती है रहने दीजिए, बातें बनाने वाले ना अलग ही दिख जाते हैं। सारा ने इतना कहा ही था कि प्रिया अपना फ़ोन उठाती है और उसमें कुछ टाइप करने लगती है। सारा कहती है अब किटपिट करके क्या होगा, अब तो रह गई, आपकी बातें ना बातें ही हैं। प्रिया कहती है जस्ट शांत रहिए। तो सारा शांत हो जाती है, कहती है रहने दीजिए, उसमें किटपिट करके कुछ नहीं होता। तो प्रिया जो है वो मैसेज करने के बाद फ़ोन रखती है और कहती है मैं किटपिट कर रही हूँ और तुम ये गिलहरी की तरह बोले जा रही हो किट 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 किट। उसका क्या? सारा कहती है मैं गिलहरी नहीं हूँ। तो प्रिया जो है वो उसके हेयर्स को देखती है और कहती है ये देखो तुम्हारे गिलहरी की तरह बाल हैं, पूँछ है, नाक है, क्यूट से दांत हैं, तुम हो ना गिलहरी, एकदम गिलहरी, और उसी की तरह तुम खाती हो, चुगती हो इवन। तो तभी सारा है वो प्रिया को मारती है। प्रिया कहती तुम बहुत हाथ चलाती हो। तो सारा कहती है एक सेकेंड हाथ देना। तो प्रिया अपना हाथ आगे करती है। अब सारा उसके हाथ को काटती है और कहती है गिलहरी काटती भी है। प्रिया कहती है तुमने मतलब एक्सेप्ट किया तुम गिलहरी हो, पर काटती बहुत जोर की हो। तभी जो सारा है वो प्रिया से दूर चली जाकर बेड पर बैठ जाती है। प्रिया कहती है बस करो यार, कितना नाराज होगी, मैंने किया क्या है, सिर्फ गई तो थी। सारा कहती है कोई आपको छोड़कर जाए ना तब आपको पता चले। प्रिया कहती है शट अप सारा, हर वक्त कुछ भी मत बोला करो। तो सारा कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। प्रिया कहती है आई डोंट नो आपका क्या मतलब था, थोड़ी देर में आपकी पेस्ट्री आ जाएगी, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर प्रिया वहाँ से जाने लगती है। सारा तुरंत ही उठती है और प्रिया को जाकर बैक हग कर लेती है। कहती है आई एम सॉरी। प्रिया कहती है छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। सारा कहती है सॉरी ना। जिसके बाद प्रिया कहती है जाने दीजिए। सारा उसके सामने आकर खड़ी होती है और गिलहरी की तरह ही क्यूट फेस बनाकर कहती है सॉरी। तो प्रिया कहती है अब एक बार और तुमने प्यार से मनाया तो मैं मान जाऊंगी, हटो। तो सारा कहती है तो मान जाओ ना, सॉरी। तो प्रिया जो है वो कहती है अच्छा ठीक है, आ रही है आपकी पेस्ट्री। अब वहाँ पर थोड़ी ही देर में एक पर्सन आता है और बहुत सारी पेस्ट्रीज लेकर आता है और उन्हें लाकर प्रिया को देता है। प्रिया वो लाकर वहीं टेबल पर रखती है। सारा जैसे ही वो देखती है तो कहती इतनी सारी पेस्ट्रीज। प्रिया कहती है मुझे तो पता नहीं है आपको कौन सी पसंद है एग्जैक्टली, तो सारी है, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, जो आपको पसंद है सारी खा सकती है। तभी सारा कहती है तुम मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना। सारा कहती है नहीं, आपके लिए तो हम किटपिट कर रहे थे ना, तो क्या पूछते आपसे। सारा कहती है तुम ना। तो प्रिया कहती है अब आप खाएंगी या नहीं, वरना मैं वापस कर दूं। सारा कहती है नहीं 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 नहीं, और सारा वहाँ तुरंत बैठ जाती है। अब वो पेस्ट्री खाने लगती है। प्रिया अपने हाथ फोल्ड कर कर खड़ी हो जाती है और कहती है वाह देखा कैसे लोग हैं, अपनी बात तो मनवा लेते हैं लेकिन सामने वाले से पूछते भी नहीं है। अरे पूछते हैं क्या, फॉर्मेलिटी भी नहीं करते। तभी जो सारा है वो कहती है चुप करो तुम। तो जो प्रिया है वो कहती है मैं क्यों चुप करूं, आप बताइए, आपने पूछा मुझसे। सारा कहती इतनी सारी पेस्ट्रीज है, खा लीजिए। तो प्रिया कहती है मुझे नहीं खाना। सारा कहती है नहीं खा लीजिए। तो प्रिया कहती रहने दीजिए। यहाँ सारा और प्रिया की ऐसे ही नोकझोंक चल रही थी और उसके बाद जो है वो दोनों भी बातें करने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। अब जो अकीरा है वो अपने रूम में पहुंच चुकी थी और कृतिका अपने रूम में थी, लेकिन अकीरा इंतज़ार कर रही थी कृतिका के आने का। थोड़ी ही देर में जो कृतिका है वो वहाँ पहुँच जाती है और उसके बाद जो है
वो डोर लॉक करती है और अकीरा के पास जाकर बैठ जाती है। अकीरा कहती है कल गांव के लिए निकलना है, चलिए सो जाते हैं। तो कृतिका कहती है और ये दोनों भी जो है वो एक साथ लेट जाते हैं। अकीरा कृतिका के करीब आकर उसे उसकी टमी से होल्ड कर कर हक करती है। कृतिका उसके हाथ पर हाथ रखती है और उसकी तरफ टर्न करती है, जिसके बाद जो अकीरा है वो कृतिका की आंखों में देखने लगती है। इन दोनों का एक बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। कृतिका कहती है क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? अकीरा कहती है बस तुम्हें देखने का मन है। कृतिका कहती है तो मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं थोड़ी ना आपसे कभी दूर जाने वाली हूँ। अकीरा उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखती है और कहती है ना आप जाएंगी और ना मैं जाने दूंगी, समझिए आप? कृतिका कहती है समझ गई। इसके बाद जो अकीरा है वो कृतिका के फोरहेड पर किस करती है और फिर वो उसे टाइटली हक करती है। कृतिका भी उसे टाइट हक कर लेती है। अकीरा ने कृतिका का हाथ होल्ड किया हुआ था, तभी वो कहती है क्या हुआ, आपको कोई परेशानी है क्या? तो कृतिका कहती है नहीं, तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अकीरा कहती है क्योंकि तुम्हारे हाथ थोड़े से गीले हो रहे हैं, तुम परेशान हो? तो कृतिका कहती है नहीं तो। अकीरा कहती है बताओ क्या बात है, क्या सोच रही हो? कृतिका कहती है वो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। अकीरा कहती है किस बारे में? कृतिका कहती है हम गांव जाएंगे, वहाँ कुछ होगा तो नहीं ना? अकीरा कहती है आपको क्या लगता है मैं बिना सेफ्टी के चली जाऊंगी? मेरी फैमिली है, आप हैं, सारी चीज़ें हैं, मैं ऐसे थोड़ी ना बिना सेफ्टी के चली जाऊंगी। सारा ध्यान मैंने गांव पर लगा के रखा है, पूरा फोकस है मेरा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तभी जो अकीरा है वो कहती है अब सो जाइए। कृतिका कहती है ओके। जिसके बाद जो है ये दोनों भी सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे अकीरा उठती है और देखती है कि कृतिका पूरा उसके ऊपर आकर सोई हुई है, यानी कि उसके दिल पर अपना सर रखकर उसकी धड़कनें फील करते हुए। और उसके बाद जो अकीरा है वो कृतिका को उठाती है और कहती है गुड मॉर्निंग। कृतिका उसे देखती है और कहती है गुड मॉर्निंग, सॉरी। तो अकीरा कहती है व्हाट सॉरी? कृतिका कहती है वो मैं इस तरह से। तो अकीरा उसे अपने करीब करते हुए कहती है इस तरह से क्या? कृतिका कहती है वो। तो अकीरा उसे अपने नीचे करती है और खुद उसके ऊपर आती है और कहती है अब हमारी शादी होने वाली है, कुछ दिनों में एंगेजमेंट, देन आपका पूरा हक है और अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो कृतिका ब्लश करते हुए वहाँ से उठने लगती है। अकीरा कहती है अरे मेरा रिप्लाई तो करती जाइए। कृतिका कहती है चुप। तो अकीरा कहती है हाय। जिसके बाद जो है कृतिका वहाँ से चली जाती है। यहाँ अकीरा रेडी हो जाती है और कृतिका भी जाकर शावर लेती है, रेडी होती है। बाकी सब लोग भी रेडी हो चुके थे। यहाँ प्रिया बहुत ही सुकून से सोई हुई थी। सारा कहती है उठो, कुंभकर्ण हो क्या? प्रिया कहती है मैं क्यों कुंभकर्ण हूँ? तुमने मुझे रात में सोने नहीं दिया, इतने हाथ पैर चलाती हो तुम। तो सारा कहती है मैं कोई हाथ पैर नहीं चलाती, आप उठिए। तो प्रिया कहती है जिसके बाद जो प्रिया है वो उठती है और जाकर वो भी रेडी हो जाती है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी अकीरा कहती है मॉम भाई कहाँ है? अकीरा की मॉम कहती है वो तो काम पे चला गया। अकीरा कहती है ठीक है। जिसके बाद जो अकीरा है वो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है और कहती है और पापा? तो अकीरा की मॉम कहती है वो भी ऑफिस गए हैं तुम्हारे भाई के साथ। अकीरा कहती है ओके, और हमें तो अभी निकलना होगा ना? तो अकीरा की मॉम कहती है हाँ बेटा अभी निकलना है, तुम्हें नहीं जाना, कोई काम है क्या? अकीरा कहती है नहीं मॉम कोई काम नहीं है। जिसके बाद जो अकीरा है वो प्रिया से कहती है चलो, और ये सभी लोग वहाँ से अपनी अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद ये लोग वहाँ से निकलते हैं। अब अकीरा जो है वो सारी चीज़ें देख रही थी, कुछ गाड़ियाँ इनके आगे चल रही थी तो कुछ इनके पीछे, और अकीरा की जो कार है वो मिड में थी। यहाँ अकीरा जो है वो किसी को मैसेज करती है। अब वो वहाँ कॉल नहीं कर सकती थी, ना ही ये दिखा सकती थी कि वो कुछ काम कर रही है या नज़र रख रही है। जिसके बाद जो है ये लोग एक जगह रुकते हैं। अकीरा जो है वो स्टॉप लेती है और कहती है मॉम आपको कुछ चाहिए? अकीरा की मॉम कहती है नहीं हम लोग तो खा पी कर ही आए थे, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ सारा, प्रिया, कृतिका ये सब लोग भी कार से उतरते हैं
और एक चाय के ढाबे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। अकीरा उन सब के लिए अपने लिए चाय लेती है, जिसके बाद जो प्रिया है वो कहती है, तुझे क्या लग रहा है? अकीरा कहती है, हमसे एक बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो प्रिया कहती है, कैसी मिस्टेक? अकीरा कहती है, भाई पापा के साथ है। तो प्रिया कहती है, हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो डेली ही साथ जाता है उनके साथ ऑफिस। तो भी अकीरा कहती है, हाँ लेकिन कुछ लोग उनके साथ भी रखने होंगे, हो सकता है पापा पर कोई प्रॉब्लम हो, हमें वहाँ उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। तो प्रिया कहती है, तुम शायद गलत सोच रही हो। अकीरा कहती है, और मैं सही सोच रही हूँ तो क्या हम रिस्क तो नहीं ले सकते ना? प्रिया कहती है, ठीक है तो मैं उसका भी इंतज़ाम करती हूँ। और उसके बाद जो है वो कुछ लोगों को वहाँ अकीरा के पापा और भाई पर नज़र रखने के लिए कहती है, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए तो कॉल करने को कह देती है। अकीरा कहती है, ठीक है ये तो सॉर्ट आउट हो गया, पर ये लोग सोच क्या रहे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? और हमें ये भी तो पता लगाना है कि इन सब के पीछे आखिर मेरे भाई के साथ है कौन? सारा कहती है, दी। तो अकीरा कहती है, हाँ। सारा कहती है, मेरे पापा नहीं होंगे। तो अकीरा जो है उसे हक करती है और कहती है, रिलैक्स सारा, मैंने कब कहा कि बड़े पापा होंगे? इसमें कोई भी हो सकता है। सारा कहती है, पर मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। अकीरा कहती है, सारा मैं ये नहीं कह रही कि उसमें बड़े पापा होंगे या चाचा जी होंगे, हो सकता है इन दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन हो, लेकिन कोई तो कोई है ना। और मैं भी तो अपने भाई से इतना प्यार करती थी, वो मुझसे कुछ भी मांग लेता मैं दे देती। बताइए मुझे क्या दौलत चाहिए थी, क्या चाहिए था? मुझे ना नाम चाहिए, ना फेम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ना ये पैसे चाहिए। ये पैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँगी, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो सामने से मांग लेता, मैं उसे दे देती। मैंने कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। अगर मैं कुछ लाती भी थी छोटे से लेकर आज तक, तो सबसे पहले उसके लिए लाती थी, फिर अपने लिए। पर वही ना कि हम किसी की सोच का कुछ नहीं कर सकते, ना ही कुछ कह सकते। तुम इस बात की टेंशन मत लो कि उसके पीछे कौन होगा, तुम बस रिलैक्स रहो। और हाँ, तुम्हारी हरकतों में साफ दिख जाता है कि तुम क्या सोच रही हो, तो तुम्हें किसी को कुछ पता चलने नहीं देना है। मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ गलती हो जाती और हम सब फंस जाते, समझ रही हो ना? तो सारा कहती है, प्रिया जो है वो सारा का हाथ पकड़ती है। अब सारा रिलैक्स हो जाती है, जिसके बाद जो है ये लोग वापस से कार में आकर बैठ जाते हैं और फिर गांव के लिए निकल जाते हैं। अब बहुत देर का सफ़र तय करने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं इनके गांव के घर। गांव में भी ये पता चल चुका था कि लोग वहां आने वाले हैं, तो तैयारियां पहले से हो गई थी। अकीरा वहां अपने बड़े पापा से मिलती है और मिलने के बाद जो है उनके हाथ को ही नोटिस करती है। तभी उसके बड़े पापा कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या देख रही हो? अकीरा कहती है, बड़े पापा ये आपके जो हाथ में पट्टी कैसी है, ये चोट कैसे आई? तो अकीरा के बड़े पापा कहते हैं, बेटा वो मैं कुछ काम कर रहा था तब कुछ लग गया, इस वजह से ये पट्टी आई है। अकीरा कहती है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ज़्यादा? तो अकीरा के बड़े पापा कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब भी रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ अकीरा जो है वो प्रिया के साथ टेरेस पर जाती है। अब अकीरा प्रिया को बताती है कि उसने बड़े पापा के हाथ पर वो पट्टी नोटिस की, क्या वो छुपा रहे हैं कुछ? प्रिया कहती है, अकीरा हमें सोच समझ के काम लेना होगा, इस वक्त हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। जैसी चीज़ें दिख रही हैं ना वैसी हो भी सकती हैं और नहीं भी। कभी कभी हमारे आँखों का देखा और कानों का सुना भी गलत होता है। तभी जो अकीरा है वो कहती है, मेरा तो समझ ही नहीं आ रहा है यार, क्या करूं क्या ना करूं, किस पे यकीन रखूं किस पे ना रखूं, कौन साथ है कौन खिलाफ है, कुछ पता नहीं चलता। सामने तो सब ऐसे ही दिखाते हैं कि जैसे हमारे साथ ही हैं। तभी जो प्रिया है वो कहती है, रिलैक्स हो जा, तू टेंशन लेना बंद कर, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो प्रिया है वो कहती है, चल हम नीचे चलते हैं वरना कोई यहाँ भी आ जाएगा। जिसके बाद ये दोनों भी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अब जो अकीरा है वो रूम में जाकर सोने का ट्राई करती है, नींद उसे आ नहीं रही थी, इसीलिए वो नीचे की तरफ जाती है पानी लेने के लिए। और तभी उसे एक रूम से आवाज़ आ रही थी। अकीरा उस रूम की तरफ जाती है तो तभी उसे कोई पीछे से आवाज़ देता है, और वो होते हैं अकीरा के चाचा जी।
अकीरा टर्न करती है और कहती है चाचा जी। तभी अकीरा के चाचा जी कहते हैं बेटा कुछ काम था क्या? अकीरा कहती है नहीं चाचा जी, वो तो बस मैं पानी पीने आई थी तो यहाँ से शोर आ रहा था। तो अकीरा के चाचा जी कहते हैं हाँ वो तुम्हारी चाची जी गाना सुन रही होंगी। तो अकीरा कहती है जी। जिसके बाद वो जो है अपने रूम में चले जाते हैं। उस वक्त अंधेरा था, अकीरा ने ज़्यादा कुछ तो नहीं देख पाया था। वो फिर से फ्रिज से पानी की बोतल लेती है और वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, कौन है इसके पीछे, ये दोनों उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर कोई अदर थर्ड पर्सन है, वो तो हम आगे ही देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।